हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 17 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 17 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है? वो है नाना पटोले। अगला, भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत कब से हुई? तो 2006 से हुई थी। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जो करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के भी नाम से जानते हैं। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कहीं दिखे तब भी आप 16 सितंबर ही लगाएंगे। क्लियर है? अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो घातक पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे हमको बचाती है। तो इसी वजह से उस ओजोन गैस की परत के संरक्षण के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब ओजोन परत का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को कम करके, पर्यावरण प्रदूषण को कम करके, उद्योगों द्वारा, इंडस्ट्रीज़ द्वारा जो धुएं निकलते हैं इन सब को कम करके, और जो वाहन चलते हैं इन सब को कम करके हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो ओजोन की परत सुरक्षित रहेगी और ऊपर से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, अब ओजोन लेयर है कहाँ पर? तो दोस्तों आप लोग अगर जियोग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। उसी में से क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं दोस्तों वो क्षोभ मंडल में होती हैं। प्रदूषण भी क्षोभ मंडल में होता है, मौसमी घटनाएं भी जैसे आंधी तूफान वगैरह ये सब इसी में होते हैं। और यहीं पर धूल के कण वगैरह पाए जाते हैं। ये जो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल दोस्तों कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के रेंज में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें 18 से 50 किलोमीटर की रेंज में समताप है। समताप का मतलब ही अगर आप लोग तोड़ेंगे, सम प्लस ताप, यानी कि टेम्परेचर इसका बिल्कुल समान रहता है। यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसी वजह से वायुयान वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह यहीं पर उड़ते हैं। ठीक है, समताप मंडल में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही समताप मंडल में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है ओजोन। ठीक है, O3। अब O3 जो पाई जाती है 90% यहीं पर पाई जाती है लेयर, और इसी लेयर, यही जो लेयर है यही हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्लियर है? अगर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की बात की जाए तो टोटल 0.02 और फिर समथिंग % पाया जाता है ओजोन। ठीक है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन, फिर 21% ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे करके वायुमंडल का विभाजन हुआ है गैसों का। क्लियर है? अब इस करंट अफेयर में आ जाते हैं। तो करंट अफेयर में इस दिन की थीम क्या रखी गई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों 2020 की ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इस बार की जो थीम है वो वियना कन्वेंशन जो हुआ था उसके 35 साल पूरे होने पर उसी को डिनोट करती है। इसी वजह से इसमें है थीम में ही 35 ईयर या 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्लियर है? आप सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम आपको बताई जा चुकी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो आज। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में सिडबी के साथ, SIDBI, सिडबी के साथ MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साझेदारी की है। सिडबी क्या होता है? सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्यों साझेदारी की गई है, क्या काम होगा इसका? तो सिडबी का काम ये होगा दोस्तों कि राजस्थान का जो MSME इकोसिस्टम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा डेवलप करे और उसका विकास करे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सरकार तक पहुंचाए, राजस्थान सरकार तक पहुंचाए। और इसके साथ ही साथ MSME की जो भी समस्याएं हों उसको सुलझाने में सिडबी मदद करे। समस्याएं मतलब क्या हो सकती हैं? लोन वगैरह देना। ठीक है, तो सिडबी के द्वारा हो ये सब। तो अब सिडबी आया है, चलिए सिडबी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये लखनऊ में स्थित है। 1990 में हुई थी इसकी स्थापना और इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की।
राजस्थान देख लीजिए मैप में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर पिंक सिटी यहाँ की है राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है कलराज मिश्रा। सरिस्का टाइगर विहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार, यह है राजस्थान में। राजस्थान से मैंने आपको झीलों का नाम याद कराया था। राजस्थान में दोस्तों जयपुर से हम लोग ट्रिक पकड़ेंगे जयसमंद, ठीक है, जयसमंद झील। इसके बाद राजस्थान राज से हम लोग राज वर्ड पकड़ेंगे और राजसमंद झील याद कर लेंगे। अच्छा, ब्रह्मा जी का एकमात्र पुष्कर मंदिर है कहाँ पर? राजस्थान में। और इसी के नाम पर, इसी मंदिर के नाम पर पुष्कर मेला भी आयोजित किया जाता है, फेमस है। और पुष्कर नाम की झील भी राजस्थान में है, ये भी फेमस है। और कौन सी झील है राजस्थान में दोस्तों? एक और झील है सांभर, खारे पानी की झील है सांभर, इसे भी याद रखना है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट आया है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है राजस्थान? ये दोस्तों पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश और गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस टूर्नामेंट को 2021 तक स्थगित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने यानी कि BWF ने थॉमस कप और उबेर कप इन दोनों को स्थगित कर दिया है 2021 तक। कब तक? 2021 तक। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान से समझिए, 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक दोस्तों होने वाला था मैच। कहाँ पर होने वाला था? डेनमार्क में। अब इसे 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। क्यों टाला गया है? तो दोस्तों कोविड-19 के कारण कई देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। अभी एक ट्वीट सामने आया था जिसमें 7 कंट्रीज़ ने अपना जो टूर्नामेंट में हिस्सेदारी थी वो वापस कर ली थी। तो इस वजह से मजबूरन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को ये टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। अब समझिए ये थॉमस कप और उबेर कप, एक्चुअली में दोस्तों ये दोनों कप एक साथ ही में होता है। ये थॉमस कप जो होता है इसका, ये मेंस का होता है बैडमिंटन का कप, ठीक है। बैडमिंटन का ये कप होता है, लेकिन मेंस के लिए जो होता है उसका नाम होता है थॉमस कप, और विमेंस के लिए जो होता है उसे कहते हैं उबेर कप। समझिए इसको ध्यान से। थॉमस कप जो है ये वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप कहलाती है, और उबेर कप जो है ये वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वीमेन कहलाती है। यानी महिलाओं के लिए उबेर कप और पुरुषों के लिए थॉमस कप। तो दोनों एक साथ ही होता है और ये दोनों टाल दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, एशियाई विकास बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किससे नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में कंट्री डायरेक्टर अपना नियुक्त किया है टोको कोनोसी को। किसे? टेको कोनोसी को। टेको कोनोसी जो है दोस्तों ये अब भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर होंगे ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ध्यान से समझिएगा, अभी कल एक वर्ड आया था जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समीर कुमार खरे को भारत के ADB में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। यानी भारत की तरफ से एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक उन्हें नियुक्त किया गया था। और यहाँ पर क्या है कि एशियाई विकास बैंक ने नियुक्त किया है भारत में अपना कंट्री डायरेक्टर। क्लियर है। किसकी जगह पर आए हैं? ये केनिची याकोयामा की जगह पर आए हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत जो है वो ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है भारत। लेकिन पिछले एक डिकेड से, यानी पिछले एक दशक से, 2010 से अगर डाटा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उधार भारत ने ही लिए हैं ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अब इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको अत्सुकावा। 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और अशोक लवासा जी जो कि भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे, इनको ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है। और ADB ने अभी हाल ही में अपना डाटा भी जारी किया था जिसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बताया था -9.0%। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है दोस्तों। कल MZT ऐप पर करंट अफेयर महासंग्राम क्विज का पार्ट 2 आयोजित किया गया और उनमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आ चुका है जिसमें पिछले एक वर्ष से रैंडमली क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के। अगर आप क्विज नहीं सॉल्व करते हो तो ज़रूर सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा तरीका है ये रिवीजन का। पिछले एक साल का करंट अफेयर बिल्कुल रटा हो जाएगा आपका अगर आप क्विज सॉल्व करते हैं तो। बिल्कुल फ्री में है, आप लोग जाइएगा MZT ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइएगा या फिर किसी भी बैनर को आप लोग ओपन करेंगे तो फिर वो मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए और पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर अपना रिवाइज कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर हफ्ते में एक क्विज कराई जाए? ये जो होता है क्विज महासंग्राम करंट अफेयर का पिछले एक साल का, वो हर हफ्ते में एक बार कराया जाए। ऐसे कितने लोग चाहते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच DTTI समूह की कौन सीवीं बैठक आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों
10वीं बैठक आयोजित की गई DTTI ग्रुप की। ये क्या होता है? DTTI का मतलब होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल। तो ये वर्चुअली आयोजित की गई थी, 10वीं इसकी बैठक थी, 10वां मीटिंग था दोस्तों, और भारत और अमेरिका के बीच में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, यानी कि भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया था, भाग किसने लिया था? तो भारत के रक्षा सचिव जो हैं, रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव राजकुमार जी, इन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। क्लियर है? अगला है, हाल ही में किसने पाकिस्तान के संस्थापक पर जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों मोहम्मद इश्तियाक अहमद ने लिखी है एक पुस्तक, जो कि है पाकिस्तान के संस्थापक के ऊपर। किसके? मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के संस्थापक थे। इन पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। मोहम्मद इश्तियाक अहमद दोस्तों ये जाने माने पाकिस्तानी मूल के फेमस राइटर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों, एक और पुस्तक का नाम अभी कल आया था, गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च करने की घोषणा की है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। इसको भी याद रखिएगा। साथ ही में कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बुक्स एंड अर्थर के बारे में बताया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है कल की वीडियो देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट मैंने आपको बताई थी। चलिए, इसके साथ ही बुक्स एंड अर्थर पर आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। अगला है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को बनाया गया पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम फर्स्ट गेम एक फैंटेसी गेम है, जैसे ड्रीम 11 वगैरह आप लोग सुने हैं, वैसे ही पेटीएम ने भी अपना निकाला है पेटीएम फर्स्ट गेम। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? अच्छा देखिए, अब ये तो पेटीएम का फर्स्ट गेम है, और ऐसा ही मैंने नाम लिया ड्रीम 11। ड्रीम 11 दोस्तों अब काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है, और इसने इस बार IPL 2020 का ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप भी ले लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा IPL 2020 का यानी 13वें संस्करण का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11। एक और पॉइंट यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ब्रांड एम्बेसडर से। अभी हाल ही में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मानधाना को, किसे? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मानधाना को प्लेयर्स पॉट का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। किसका? प्लेयर्स पॉट का। दोस्तों अब आप 30 कॉइन्स फ्री पा सकते हो MZT ऐप डाउनलोड करके। MZT ऐप डाउनलोड करना है और यही वाला आपको कोड, रेफरल कोड इंटर कर देना है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसका रेफरल कोड है उसका इंटर करेंगे तो उसको भी 15 कॉइन मिल जाएंगे। और अगर आप दोस्तों MZT के पुराने यूज़र्स हैं तो आप लोग MZT ऐप को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपना रेफरल कोड भी बताइए। अगर वो आपका रेफरल कोड डालते हैं तो उनको 15 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कॉइन्स इकट्ठा कर पाएंगे और ई बुक्स और मॉक टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MZT ऐप को शेयर कीजिए, जिससे आप ई बुक्स और स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें हैं उसका फ्री में लाभ उठा पाएँ। और आपको पता होगा दोस्तों, अगस्त मंथ की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ई बुक्स आ चुकी हैं। जाइए ऐप को ओपन कीजिए, MZT ऐप को, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पिछले 12 महीनों के सभी मंथ की मंथली करंट अफेयर की ई बुक्स। अगला है, टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया? दोस्तों टिकटॉक ने ओरेकल को, किसे? ओरेकल को अपने अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है, टिकटॉक के अमेरिकी संचालन का साझेदार बनने के लिए। लेकिन चाइना की इस कंपनी ने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को नामंजूर कर दिया, इसकी अर्जी को, ये इसकी बोली को नामंजूर कर दिया और ओरेकल को अपना चुन लिया पार्टनर। ठीक है, अब देखिए टिकटॉक की पेरेंट कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था, बाइट डांस। बाइट डांस है इसकी पेरेंट कंपनी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड कंपनी है। इसने दोस्तों अमेरिकी संचालन के लिए, यानी कि अमेरिका में टिकटॉक के संचालन के लिए ओरेकल को चुना है। आपको अगर याद हो, 1 महीने पहले ले चलूँ तो अमेरिका ने भी घोषणा की थी कि अगर 15 सितंबर तक अमेरिका की किसी कंपनी से टिकटॉक अपना अमेरिकी संचालन नहीं बेचेगा तो फिर अमेरिका में भी बैन कर दिया जाएगा टिकटॉक, जैसा कि भारत में किया गया है। ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो फिर 15 सितंबर आप लोग देख ही रहे हैं, अभी बीता है। तो 15 सितंबर के जस्ट पहले ओरेकल को अपना अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बना लिया है टिकटॉक ने। क्लियर? टिकटॉक भारत में पहले ही बैन है, आप सबको पता है। केविन मेयर इसके CEO पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट के लिए 5,617 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 5,617 करोड़ का ये होगा प्रोजेक्ट। कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये दोस्तों हरियाणा के परवल से लेकर के सोहना, मानेसर, खरखौद होते हुए पानीपत तक रहेगा।
ठीक है। तो इतनी लंबी ये परियोजना रहेगी, कॉरिडोर रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,617 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा पूरा किया जाएगा? तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाएगा। क्लियर है? अभी आपको याद होगा दोस्तों, एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे एक और कॉरिडोर के लिए। कहाँ से कहाँ तक का वो कॉरिडोर था? दिल्ली से मेरठ के लिए, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला हरियाणा देख लीजिए मैप में, ये रहा हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं यहाँ के गवर्नर। हरियाणा कहाँ कहाँ से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो हरियाणा दोस्तों उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। विधानसभा में 90 सीटें हैं यहाँ की, और राज्यसभा में यहाँ से जाती हैं सीटें 5 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 10। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अमेजन ने भारत में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को आवाज़ देने के लिए किसे चुना है? तो दोस्तों अमेजन ने भारत में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को आवाज़ देने के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। अमिताभ बच्चन की अब आवाज़ में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट बोलेगा, ठीक है। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट क्या है ये सभी लोग को पता होगा, आप लोग ऐड वगैरह देखे ही होंगे। तो अब उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी, ठीक है। अब इस डील के बाद अमिताभ बच्चन दोस्तों एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे। इसे भी आपको याद रखना है। अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं किसी भी लिस्ट में, ठीक है। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों। अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी था कई चीज़ों में, वो सभी बैकग्राउंड में चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। तो अब आपके पास रेगुलरली बहुत ही तेज़ी के साथ कई वीडियोज़ आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आज से वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अगला है, निम्न में से कौन सा शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में लिख सकते हैं आप लोग। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है रेखा बुनकर, मनु पांडे, अमृत कुमार, सोनू, श्यामशेर कुमार, निमृत कौर, रमजान खान, श्रेया गुप्ता, कृष्ण कुमार, रविशंकर, साहिल चौधरी, नरेंद्र मीना, शुभम यादव, राहुल कुमार और नेहा जायसवाल। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो, और अगर आप किसी का आंसर पढ़ते हो, अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।